हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज के इस नए डिस्कशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं साउथ चाइना सी को लेके जो भी डिस्प्यूट हैं उनके बारे में। करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको लेते हुए चलेंगे और साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए वो सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस के इस नए डिस्कशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं चीज़ों को एक्चुअली हो कैसे रही हैं। तो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके बारे में अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो है ना, जो फिलीपींस है और जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में एक दोनों ही कंट्रीज़ के जो जॉइंट कमीशन है उनकी एक मीटिंग होती है। 5th मीटिंग है जनरली ये। यहाँ पर इन मीटिंग्स में क्या होता है ना, आपस में एक दूसरे को हेल्प करने की बात की जाती है। ठीक है, तो हेल्प करने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया के पास फिलीपींस के लिए, वो है साउथ चाइना सी पर जो भी चाइना क्लेम करता है उससे कैसे बचा जाए, उसे कैसे टैकल किया जाए। तो इस चीज़ को लेके यहाँ पर मुद्दा बनता है, तो ये करंटली हाईलाइट हो जाता है ये टॉपिक। उसी के रिगार्डिंग हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं आगे के इस वीडियो के अंदर। करंट कॉन्टेक्स्ट की हमने बात कर ली, अभी हम लोग चलते हैं साउथ चाइना सी है, इसकी पोजीशन क्या है और इसको लेके डिस्प्यूट है क्या एक्चुअल में। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं साउथ चाइना सी के अंदर। ये है साउथ चाइना सी। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप इस तरह से 9 डैश लाइन यहाँ पे है। ये आपने जनरली सुना होगा, एक होती है 9 डैश लाइन, एक होती है 11 डैश लाइन। ये चीज़ें क्या है समझते हैं। उससे पहले हमें जाना होगा थोड़ा हिस्टोरी में। ठीक है, हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट देखना होगा हमें इस चीज़ का। क्या है हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट? देखो क्या होता है ना, जब एंशियंट या फिर जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने कई सालों तक, यानी अगर हम देखें अप्रॉक्स 200 ईयर तक इन्होंने राज किया। ओके, किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर। लेकिन आप चाइना के अंदर देखेंगे ना, सिर्फ ब्रिटिश ने राज नहीं किया यहाँ पे। ब्रिटिश के अलावा वो अमेरिका हो या फिर पोर्टुगीज हो या फिर फ्रेंच हो, ओके, इन सभी लोगों ने यहाँ पर राज किया। इन सभी लोगों की अपनी अपनी कॉलोनीज थी चाइना के अंदर। ठीक है, तो 1947 के अंदर जैसे हम लोग आज़ाद होते हैं, 1947 के अंदर ही चाइना भी अपना क्या करता है, एक मैप रिलीज करता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ डायनेस्टीज रूल कर रही थी चाइना के अंदर। तो जो डायनेस्टीज रूल कर रही थी वो भी इस वाले एरिया पे क्लेम करती थी, इस वाले जो यहाँ पर आइलैंड्स हैं वहाँ पर अपना शासन चला रही थी। तो इस वजह से उनका जो कहना है चाइना का कि देखो हमारी डायनेस्टी यहाँ पर रूल करती थी, वो इसे अपना एरिया मानती थी साउथ चाइना सी को, तो ये आज भी हमारा है, हम आज भी इस पर रूल करेंगे। ओके, तो ये चीज़ है। तो 11 डैश लाइन यहाँ पर आती है, चाइना के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा 11 डैश लाइन बनाई जाती है। लेकिन आगे चल के वियतनाम और जो चाइना है वो आपस में बात करते हैं और इस वाले एरिया पे जो है, ठीक है, इस वाले एरिया पे जिसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ टॉपकिन। ओके, इस वाले एरिया पे जो चाइना है वो ठीक है, उसको उसका क्लेम दे देता है। किसका? वियतनाम का। ये जो एरिया है ना, ये जो देश है ये वियतनाम है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे लाओस है, यहाँ पर कंबोडिया है। ओके, यहाँ पे लाओस तो नहीं लेकिन वियतनाम और जैसे कंबोडिया है, यहाँ फिलीपींस है। इंटरेस्ट पर काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचती है लेकिन जब भी हम इस साउथ चाइना सी पर चाइना के क्लेम की बात करते हैं। ओके, तो 1952 के अंदर चाइना कहता है ठीक है, हम 11 डैश लाइन को चेंज कर रहे हैं, अब हम 9 डैश लाइन बना रहे हैं। 9 डैश लाइन क्या है? वही 11 डैश लाइन में से जो 11 डैश थे यहाँ पे, उनमें से 2 डैश जो यहाँ पे थे इस वाले टॉपकिन वाले एरिया के अंदर, क्योंकि अब तो चाइना ने वियतनाम को सौंप दी ना उसकी जिम्मेदारी, तो यहाँ पे 2 डैश लाइन जो है इनको माइनस कर दिया गया, क्योंकि अब यहाँ पे जो क्लेम है किसका है? वो वियतनाम का है। तो यहाँ पर से 9 डैश लाइन बच जाती है इस वाले एरिया, यानी अभी भी अप्रॉक्स जो साउथ चाइना सी है उसके 90% एरिया पर चाइना जो है अपना कब्जा किए हुए है। ओके, तो इतनी बात हो गई, आपको पता लग गया 9 डैश लाइन क्या है, 11 डैश लाइन क्या है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तो आपको यहाँ पर ताइवान देखने को मिलता है, ताइवान यहीं पर है, स्टेट ऑफ ताइवान। यहाँ पर फिलीपींस है, यहाँ पर आपको लुजान स्टेट दिखेगी। एंड इसके अलावा यहाँ पर है देखो मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का। ओके, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर 1/3 शिपिंग होती है। अगर एवरेज टोटल की बात करें, जो टोटल वर्ल्ड में शिपिंग होती है उसका 1/3 यहीं पर से होती है। $5 ट्रिलियन के आसपास का बिजनेस अगर हम माने तो यहाँ पर से होता है। बाकी फिशरीज और ऑयल रिजर्व यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, गैस रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है। फिशरीज मोर देन 50% यहाँ पर होती है अगर हम टोटल की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सामरिक दृष्टि से,
ठीक भी, और इस जो अपने अपने जो आइलैंड्स हैं ये इनके इंटरेस्ट की वजह से भी। ओके, तो यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं क्या आइलैंड्स हैं। यहाँ पर पारासिल आइलैंड्स हैं, यहाँ पर स्कारबोरो आइलैंड्स हैं, यहाँ पर स्प्रेटली आइलैंड्स हैं। इन पर अलग अलग कंट्रीज अपने अपने क्लेम करती हैं। जैसे पारासिल आइलैंड है, पारासिल आइलैंड को हम इसमें जो कंप्लेन करती हैं वो चाइना है, ताइवान है और वियतनाम है। ओके, कौन कौन सी है? चाइना भी क्लेम करता है और वियतनाम भी क्लेम करता है और ताइवान भी क्लेम करता है। दोबारा से चलते हैं, यह है पारासिल आइलैंड। यहाँ पर ताइवान भी अपना क्लेम कर रहा है, चाइना भी अपना क्लेम कर रहा है और वियतनाम भी अपना क्लेम कर रहा है। ओके, अगर हम बात करें स्प्रेटली आइलैंड की, यहाँ पर चाइना, ताइवान, वियतनाम तो हैं ही क्लेम करने वाले, ब्रुनेई और फिलीपींस भी हैं। कौन कौन से? ये तो हैं ही ऑलरेडी इन पर क्लेम करने वाले। ताइवान भी क्लेम कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, इसके अलावा वियतनाम भी कर रहा है, फिलीपींस भी कर रहा है। ओके, और इसके अलावा ब्रुनेई भी कर रहा है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर आइलैंड ग्रुप है, वो है स्कारबोरो। ठीक है, यहाँ पर अगेन चाइना, फिलीपींस एंड ताइवान। कौन कौन? चाइना, फिलीपींस एंड ताइवान किस पे अपना कंट्रोल बता रहा है? स्कारबोरो आइलैंड पे। तो इतना आपको पता लग गया होगा क्या क्या डिस्प्यूट है यहाँ पे, कौन कौन से आइलैंड्स हैं जिन पर किस तरह से क्लेम किया जा रहा है बाकी अलग अलग कंट्रीज का। तो ये चीज़ें हो गई। अभी देखो ना, यहाँ पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात आती है। यहाँ पर एक केस आता है, ये जो कंट्रीज है ना अपना एक ट्राइब्यूनल बनाती है और केस को भेजती है यहाँ पर। ये आया कहाँ से, क्या चीज़ है भैया? ये देखो यूएन क्लॉज आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑन सी। ओके, तो ये जो है ना आपको पूरे जो सी हैं हमारे वर्ल्ड लेवल पे जितने भी सीज हैं इन पर किस तरीके से कैसे कैसे जो टेरिटरी है वो दी जाएगी किसी कंट्री को, उसके बारे में बात करता है ये कन्वेंशन। ओके, 1992 के अंदर जनरली कन्वेंशन आता है, 1994 के अंदर। तो यहाँ पर चीज़ें यही होती हैं कि इनमें मतलब चीज़ें डिस्क्राइब की गई। जैसे क्या, देखो मानो कोई कंट्री है, उसका ये लैंड बॉर्डर है। ठीक है, लैंड बॉर्डर है, तो यहाँ पर के यहाँ तक यानी 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन होगा वो उस कंट्री की टेरिटरी बाउंड्री होगी, टेरिटोरियल बाउंड्री होगी। इसके अलावा ये जो 12 नॉटिकल हमने छोड़ दिया, इसके बाद का जो 12 नॉटिकल होगा यानी इस बाउंड्री से 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन होगा वो कॉन्टिजस रीजन होगा इसका। इसके अलावा इसी बाउंड्री से आगे अगर हम चलते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये इसका होगा EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया के अंदर वो कंट्री कर सकती है। इस सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस सी के अंदर इस कंट्री का क्या होगा? अधिकार होगा। इस कंट्री यहाँ पर इस एरिया के अंदर कस्टम ड्यूटी तक ले सकते हैं, लेकिन इस वाले एरिया के अंदर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं सिर्फ। ओके, तो ये चीज़ें थी। ये कहीं पर कहाँ से आया? इसी कन्वेंशन से आया। ओके, इसी कन्वेंशन यानी इंटरनेशनल लॉज जो है यहाँ पर भी ये चीज़ें बात की गई हैं। तो इस तरह से तो जो है ना फिलीपींस का भी इस पे अपना क्लेम करना बनता है ना। दोबारा से उस मैप में चलते हैं हम, दोबारा से इस मैप पर चलें हम। तो देखो एक मिनट में इसको हटा दूँ। ओके, इसको हटा देते हैं। यस, तो इससे तो यहाँ पर वियतनाम भी यहाँ पर अपना क्लेम करेगा, फिलीपींस से भी इस वाले एरिया में अपना क्लेम करेगा 200 नॉटिकल माइल्स तक, राइट। तो ये भी अपना जो है क्लेम करेंगे। चाइना भी ऑब्वियस सी बात है वो भी क्लेम करेगा, बट वो तो पूरे साउथ चाइना सी पे कर रहा है। मैंने आपको बताया यहाँ पर ईस्ट चाइना सी है। ओके, यहाँ पर साउथ चाइना सी है। तो चाइना के साउथ में तो इसलिए नाम उसका साउथ चाइना सी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चाइना का सी, जैसे इंडियन ओशियन तो पूरा का पूरा इंडिया के नाम पे है। तो इसका मतलब थोड़ा ना कि इंडिया पूरा कैप्चर करता है, उसको नहीं करता है ना। इंडिया जो है ना रिस्पेक्ट करता है किसकी? जो इंटरनेशनल लॉज है उनकी। ओके, तो ताइवान के यहाँ पर ताइवान स्टेट है जो ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट कर रही है। सेम चीज यहाँ पे लुजोन जो स्टेट क्या होती है ना, दो ब्रॉड चैनल्स को, एक तरह का ये स्मॉल चैनल होता है, नैरो चैनल होता है जो दो ब्रॉड चैनल्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है, उसे हम स्टेट कहते हैं। तो यहीं पर मलक्का स्टेट है। मलक्का स्टेट यहाँ पर से देखो ना, जो इस तरह से इंडियन ओशन से जो सी आते हैं, इंडियन ओशन से साउथ चाइना सी को भी मलक्का स्टेट ही कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो शिप आ रहे हैं, जो भी कनेक्शन हमारे इंडिया से इन कंट्रीज से, यानी फिलीपींस हो, ब्रुनेई हो, ठीक है, मलेशिया हो, इनसे कनेक्शन कहाँ से हो रहा है? ताइवान हो। यहाँ पर से मलक्का स्टेट से ही हमारे से कौन आ रहे हैं? शिप आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं चीज़ों को। इंटरफेरेंस किस तरह से हो रहा है? इंटरफेरेंस ऐसे ही हो रहा है यार। देखो अभी हमने इंटरनेशनल लॉज के अंदर कहा 200 नॉटिकल माइल्स तक किसका जो है कब्जा है?
वो किसका कब्जा है, नहीं सॉरी EEZ यहाँ पर जोन है। तो फिलीपींस के लिए इंपॉर्टेंस है ना, फिलीपींस तो क्लेम करेगा ही करेगा, उसकी सोवरेनिटी पे तो सीधी सी बात है चाइना क्या कर रहा है, चोट कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा चाइना यहाँ पे इनको फिशरी नहीं करने देता, यहाँ पे फिशेज नहीं पकड़ने देता है। ओके, इसके अलावा ऑयल को एक्सप्लोर नहीं करने देता, गैसेज को एक्सप्लोर नहीं करने देता, तो वो तो गलत है ना। यहाँ पर साउथ चाइना सी पूरा क्या कहता है, ये हमारा ही है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ आप साउथ चाइना सी की बात करें, इंपॉर्टेंस सही है यार। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर ऑयल रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर गैस रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर फिशरीज यहाँ पर 50% से ज़्यादा फिशरीज यहीं पर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 1/3 जो है इतना, इससे ज़्यादा यहाँ पर शिपिंग यहीं पर से होती है, यानी $5 ट्रिलियन का अकेले जो ट्रेड है वो यहीं पर से होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रिपोर्ट्स हैं ना, अंक टाट की रिपोर्ट्स हैं। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन यही है कि साउथ जो चाइना सी है ना, यहाँ पर आपस में डिस्कशन करना चाहिए, आसियान कंट्रीज को स्टेप लेने चाहिए। आसियान को क्यों बनाया गया था, ये चाइना से टैकल करने के लिए तो बनाया गया था, क्योंकि चाइना का जो है ना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर मतलब एक तरह से दिक्कतें पैदा कर दी। इन आइलैंड्स को डर है। देखो चाइना भी क्या कर रहा है, यहाँ पर जो आइलैंड्स है, डूबे हुए आइलैंड, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो, उसके द्वारा सी लेवल बढ़ गया और उससे हमारे आइलैंड्स डूब गए, इसकी वजह से हो, लेकिन चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, उनको रीडेवलप कर रहा है, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है वो, तो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है तो सीधी बात है क्लेम भी करेगा। तो यूएन क्लॉज क्या कहता है कि यहाँ पर अगर कोई कंट्री अगर आइलैंड्स बनाएगी यानी आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएगी तो उस पर उसका कब्जा होगा, नहीं कहता वो ये लॉ। ठीक है, ऐसे तो इंडिया भी कई सारे आइलैंड्स और बना सकता है, या बहुत सारी कंट्रीज जो आइलैंड्स बना के अपनी जो है ना, अपनी जो लैंड उनके पास में है उनको बढ़ा सकती है। बहुत सारी कंट्रीज इनके पास में लैंड नहीं है, खुद इंडिया के पास में नहीं है। ओके, इंडिया की पॉपुलेशन आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओके, अभी यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग तो हम लोग फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। कंक्लूजन यही है कि आसियान कंट्रीज को जो है बात करनी चाहिए चाइना के साथ में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए वहाँ पर उनसे मतलब कुछ ना कुछ करके आपस में ऐसे हल निकाले जाएं, आपस में ऐसी बातें की जाएं, ऐसी वार्ता की जाए जिसके द्वारा हम क्या कर सकें, चाइना पर कहीं ना कहीं दबाव बना सकें। इसके अलावा इंडिया भी हेल्प करता है। इंडिया का अपना स्टैंड यही है कि यूनाइटेड कन्वेंशन के जो लॉज है ना, जो भी इंटरनेशनल लॉज है उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। इसका मतलब सीधी सी बात है वो इन कंट्रीज के साथ में है, वो चाइना के साथ नहीं है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यही चीज़ें हैं। हमें जैसे G20 हैं, इस तरह के जो भी बड़े बड़े समिट्स होते हैं उनमें इन बातों को उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो ना देखो अभी देखो चाइना के अंदर जो है, चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, तो इसका भी ये रिजल्ट है कि चाइना अपनी एक जिद पर अड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो इस डिस्कशन में इतना ही। आई होप चीज़ें आपको सही लगी होंगी। बाकी एक चीज़ और देख लेते हैं, कुछ कंट्री जो क्लेम्स करती हैं यहाँ पर, मलेशिया, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एरिया देखोगे साउथ चाइना सी का 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। $5 ट्रिलियन का यहाँ से बिजनेस होता है, मैंने आपको बताया शिपिंग के थ्रू। एंड ऑयल एंड गैस रिजर्व है। ओके, ये सब बातें हो गई। ये वियतनाम है, यहाँ पर लाओस, कंबोडिया। ओके, यहाँ पर आपके सुमात्रा वाला रीजन है, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, इधर कहीं ताइवान। ओके, तो आगे हम लोग ये सब चीज़ें हमने बात कर ली हैं। कुछ आइलैंड ग्रुप्स हैं यहाँ पर, स्कारबोरो है, स्प्रेडली है, एंड इनके बारे में हम लोग ने बात करी। ओके, अभी हम लोग चलते हैं। एक और आइलैंड था यहाँ पर, पारासेल आइलैंड, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, आइलैंड और ग्रुप्स हैं ये भी। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है यार कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और ज़्यादा तैयार करने में हेल्प मिलती है। मोहित जोशी मेरा नाम है, और मंथन IAS क्लास में @gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।